तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू आर लोकेटेड एट पॉइंट्स 0 0 माइनस ए एंड 0 0 ए रिस्पेक्टिवली। मतलब जो चार्जेस हैं ये कहाँ पर लोकेट किए गए हैं, जेड एक्सिस के ऊपर लोकेट किए गए हैं, ठीक है। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द पॉइंट्स 0 0 जेड एंड एक्स वाई 0। तो हमें ये बताना है कि पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी किस पॉइंट पर, 0 0 जेड पर और एक्स वाई 0 पर क्या होगी, ठीक है। देखिए और यहीं इसी तरह एक बी पार्ट दिया गया है कि ऑब्टेन द डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल ऑन द डिस्टेंस आर ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन व्हेन आर बाय ए इज मच ग्रेटर देन 1। फिर हम इसके बाद हमें ये बताना है कि जो डिपेंडेंस है पोटेंशियल की, ठीक है, डिस्टेंस आर पे, वो जो ओरिजिन से है, ठीक है, ओरिजिन से जो डिस्टेंस आर दिया गया है, कब, जब वो आर बाय ए मच ग्रेटर देन 1 होगी, तो उसकी डिपेंडेंस पोटेंशियल में क्या होगी, ठीक है। मतलब उसकी वजह से आर में या पोटेंशियल में क्या चेंज आ सकता है, ठीक है। और इसी तरह एक थर्ड पार्ट है हमारे पास कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम द पॉइंट 500 टू -700 अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। और हमसे यहाँ बोला जा रहा है कि कितना वर्क डन होगा एक स्मॉल टेस्ट चार्ज को मूव करने में, किस पॉइंट से, 500 मतलब एक्स एक्सिस से, और -700 मतलब माइनस की एक्स एक्सिस पे, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, ठीक है। और डज द आंसर चेंज इफ द पाथ ऑफ द टेस्ट चार्ज बिटवीन द सेम पॉइंट्स इज नॉट अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। और यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि क्या आंसर चेंज होगा अगर इस टेस्ट चार्ज का हम पाथ चेंज कर दें, मतलब उसे हम एक्स एक्सिस से मूव ना करवाएं, ठीक है। तो उसका आंसर में क्या चेंज आएगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट्स 0 0 जेड एंड एक्स वाई 0। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो डायग्राम के लिए हमारे पास ये जो है ये हमारी है वाई एक्सिस, ठीक है। ये वाई का पॉजिटिव और ये वाई का नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह यहाँ से ये एक एक्सिस जाएगी जेड एक्सिस, ठीक है। ये एक्सिस कौन सी है, जेड एक्सिस। तो ये जेड का पॉजिटिव है और ये जेड का नेगेटिव पार्ट है, ठीक है। और यहाँ से हमारी क्या जाएगी, एक्स एक्सिस जाएगी। तो यहाँ से हमारी एक्स पॉजिटिव और यहाँ से एक्स नेगेटिव जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारा पॉइंट था, चार्ज था, ठीक है, मतलब माइनस क्यू का चार्ज था, ये किस पॉइंट पर है, 0 0 माइनस ए पॉइंट पर। और यहाँ पर जो क्या चार्ज क्यू है, ये पॉइंट कहाँ पर है, 0 0 प्लस ए पर, ठीक है, 0 0 प्लस ए पर। अब देखिए हमें क्या बताना है कि जो पॉइंट है, ठीक है, और इसी पॉइंट पे हमने एक पॉइंट और क्या बनाया है, 0, या हम कह सकते हैं इस पॉइंट से थोड़ा सा दूर, ठीक है। यहाँ हमने एक पॉइंट बना लिया 0 0 और z, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने क्या बना दिया, 0 0 z। और x डैश पे हमने क्या बनाया है, ठीक है, एक हमने पॉइंट ले लिया, ठीक है, पॉइंट ले लिया x y 0, मतलब हम यहाँ ले सकते हैं, ठीक है, उस पॉइंट को। यहाँ पर पॉइंट क्या आ जाएगा, x y 0। तो इस पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होगा, ठीक है, इस p पर कितना पोटेंशियल होगा, हमें ये पहले बताना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इन्हें ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने इन्हें क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो देखिए हमने इस चार्ज को, ठीक है, जो ये चार्ज है इसे हमने नाम दे दिया, यहाँ पर पॉइंट क्या दे दिया, नाम A, और यहाँ पे क्या नाम दे दिया, यहाँ पर B नाम दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है यहाँ पर डायग्राम फर्स्ट पार्ट के लिए, ठीक है। चलिए, तो हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यहाँ बताने की पॉइंट पर क्या लगेगी, पॉइंट P के लिए, ठीक है। तो फॉर द पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई 0, ठीक है, इसके लिए क्या होगा, Vp इक्वल टू Va प्लस Vb होगा, ठीक है। तो A पॉइंट की वजह से पोटेंशियल और B पॉइंट की वजह से पोटेंशियल, वो क्या बताएगा कि पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो Va का पोटेंशियल और Vb का पोटेंशियल। तो देखिए Va का पोटेंशियल क्या होगा, K Q, पॉजिटिव चार्ज था Q, और P A, इनके बीच का डिस्टेंस, प्लस Vb मतलब K, और B पे कौन सा चार्ज था, माइनस Q डिवाइड बाई पी बी, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ P और पी बी है इसका वैल्यू क्या होगा,
ठीक है। तो जो पी ए होगा हमारा, इसकी डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। देखिए पी के कोऑर्डिनेट से एक्स वाई जीरो, ए के कोऑर्डिनेट से 0 0 ए, ठीक है। तो यहाँ से हम अगर कोऑर्डिनेट्स निकालें या हम डिस्टेंस निकालें तो डिस्टेंस क्या आएगा, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस 0 माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो पी ए का डिस्टेंस है, पी ए का डिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पी ए का डिस्टेंस आ गया। अब देखिए इसी तरह बी, पी बी का डिस्टेंस क्या होगा, पी बी मतलब एक्स माइनस वाई जीरो का स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का स्क्वायर और 0 माइनस ए था तो यहाँ 0 प्लस ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा डिस्टेंस क्या आएगा, पी बी मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो ये हमारे पी बी की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब चलिए इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, जो हमने इक्वेशन बनाई है वी पी के लिए, ठीक है, जो वी पी के लिए हमने इक्वेशन बनाई है इसमें सॉल्व पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए तो वी पी हमारा क्या होगा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस चार्ज था, ठीक है, यहाँ माइनस चार्ज था। तो माइनस चार्ज का क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा माइनस के क्यू बाय एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो देखिए दोनों वैल्यू सेम है, तो हम कह सकते हैं कि जो वी पी होगा मतलब पी पे पोटेंशियल क्या आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा, ठीक है। पी पे हमारा कितना पोटेंशियल होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमसे पॉइंट Z की बात भी की गई थी, तो हम क्या करते हैं कि Z एक्सिस को अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या करा, ये Z एक्सिस बना ली, तो Z की पॉजिटिव साइड है, ये Z की नेगेटिव साइड है, ठीक है। तो देखिए नेगेटिव पे हमारे पास एक चार्ज था, पॉइंट थे हमारे पास 0 0 माइनस ए, यहाँ पर हमने ओरिजिन बना दिया O जिसके पॉइंट है 0 0 0, और यहाँ हमने एक पॉइंट बना दिया A और यहाँ पे पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0 प्लस A, ठीक है। और यहाँ हमने एक पॉइंट लिया था जहाँ पे हमें पोटेंशियल बताना है 0 0 Z, ठीक है, 0 0 Z। अब देखिए हमने ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से Z तक का डिस्टेंस क्या लेट कर लिया है, मान लेते हैं हम क्या डिस्टेंस लेट कर रहे हैं, इसका Z डिस्टेंस लेट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, और जो ओ ए तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ओ ए तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, A, ठीक है, A डिस्टेंस है, और यहाँ का भी डिस्टेंस कितना है, A डिस्टेंस है, ठीक है। तो देखिए Z से B से लेके Z तक का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, Z प्लस A, ठीक है, Z प्लस A डिस्टेंस हो जाएगा, और A से लेके Z तक का डिस्टेंस क्या होगा, Z माइनस A डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है, Z माइनस A का डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जो VZ पे पोटेंशियल होगा, ठीक है, VZ पे पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, मतलब V यहाँ पर कितना होगा, सेम VA प्लस VB, मतलब VA की वजह से पोटेंशियल और VB की वजह से पोटेंशियल, ठीक है। तो देखिए हमें V पोटेंशियल निकालना था, ठीक है। तो देखिए VA मतलब KQ, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कितना डिस्टेंस है, QA का डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या करा, ठीक है, यहाँ हम क्या कर, हमने डायग्राम में क्या किया था, देखो इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, क्यूब नाम दे दिया, ठीक है। तो QA तक का डिस्टेंस और QB तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, QA प्लस VB का K माइनस Q डिवाइडेड बाय QB, ठीक है, QB हो गया। अब देखिए तो जो पोटेंशियल होगा KQ, QA का डिस्टेंस Z माइनस A था माइनस KQ, QB का डिस्टेंस Z प्लस A था, ठीक है। तो देखिए V हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, KQ हम यहाँ क्या कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो 1/Z माइनस A
-1/z+a आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या होगा कि v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के क्यू z+a माइनस z-a और नीचे हो जाएगा z-a मल्टीप्लाई z+a। ठीक है, अब देखिए तो v की वैल्यू क्या होगी, के क्यू, यहाँ आएगा z+a माइनस z+a हो जाएगा और नीचे आ जाएगा z का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, z का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए तो जो v होगा, ठीक है, जो यहाँ पे v होगा, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से z और z कैंसिल आउट हो गए तो k q a और a ऐड हो जाएंगे, मतलब 2a डिवाइडेड बाय z का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। ठीक है, z का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा एक ये पोटेंशियल की अभी तक वैल्यू आ गई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक नोट है। ठीक है, एक हमें बात नोट करनी है, क्या, देखिए तो नोट हमारा यहाँ पे क्या है कि हेयर द पॉइंट Q, ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट Q है इज टेकन, ठीक है, इज टेकन नियरर, मतलब बहुत पास लिया हमने, कहाँ पे, नियरर द चार्ज। ठीक है, चार्ज के हमने बहुत पास में इसको पॉइंट Q को लिया है। ठीक है, तो इफ Q इज नियर टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है, अगर जो Q है अगर वो नेगेटिव चार्ज के पास में होता, ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू होती, मतलब पोटेंशियल होता, क्या हो जाता वो, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और इंटू 2a, मतलब जब हमारा Q पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के पास था तब हमारा पोटेंशियल ये आया। ठीक है, और अगर यही पोटेंशियल, अगर यही पॉइंट Q नेगेटिव के पास होता तो हमारा पोटेंशियल क्या आता, माइनस के क्यू 2a, ठीक है, अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इस पोटेंशियल को हम और क्या लिख सकते हैं कि के क्यू, ठीक है, मतलब के पी ई अपॉन जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर जो पी है मतलब डाइपोल मूवमेंट, हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये कितने के इक्वल होता है, क्यू इंटू 2a के। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि पोटेंशियल हमारा कितने के इक्वल हो गया, v इज इक्वल टू के क्यू बाय जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल हो गया। ठीक है, तो देखिए जैसा हमारा पोटेंशियल पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल है वो प्लस भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, तो ये v इज इक्वल टू प्लस माइनस के पी डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये हमारा ए पार्ट सॉल्व हुआ है। चलिए अब जो इसका बी पार्ट था, ठीक है, जो इसका बी पार्ट था उसमें हमें क्या बोला गया था कि हमें बताना है कि जो आर है, ठीक है, आर की डिपेंडेंस से पोटेंशियल में कितना चेंज आता है। ठीक है, पोटेंशियल में क्या चेंज होगा, ठीक है, क्या वो डिपेंड कितना करता है पोटेंशियल आर के ऊपर। तो देखिए हमें क्या दिया गया था बी पार्ट में, ठीक है, बी पार्ट में हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं कि जो आर है हमारा वो किसके इक्वल है, जेड के। और जो हमारा फॉर्मूला आया था, ठीक है, मतलब जो हमारा आंसर था, ये रिजल्ट था, वो था v इज इक्वल टू के पी, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि आर को हमने जेड के इक्वल रख दिया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या दिया गया था कि जो आर है, आर बाई ए है, वो मच ग्रेटर देन क्या है, 1, जिससे हम कह सकते हैं कि आर मच ग्रेटर देन क्या है, ए। ठीक है, ये ए हमारे यहाँ पास हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ से जो ए स्क्वायर है इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि v इज इक्वल टू के पी बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, के पी बाय आर का स्क्वायर। और यहाँ से हम एक रिजल्ट क्या निकाल सकते हैं कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आर का स्क्वायर ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल कम होगा, और अगर पोटेंशियल कम होगा तो आर का स्क्वायर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, डिपेंडेंस ऑफ पोटेंशियल विद रेडियस। ठीक है, विद रेडियस।
ये हमारा आंसर था बी पार्ट का, ठीक है। अब देखिए जो सी पार्ट है, हमारा सी पार्ट क्या बोला गया था हमसे कि अगर हम एक स्मॉल टेस्ट चार्ज को, ठीक है, अगर हम एक स्मॉल टेस्ट चार्ज को क्या करें कि उसे हम मूव करें किस पॉइंट से, ठीक है। जैसे हम एक डायग्राम बना लेते हैं जिससे हम आसानी से समझ जाएं। तो यहाँ हम डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए डायग्राम में क्या है, ये हमारा y पॉजिटिव और ये y नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये x एक्सिस और ये x नेगेटिव है और ये x पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट है 5,0 और 0, और यहाँ पे एक पॉइंट है -7, 0 और 0, ठीक है। तो देखिए जो हमारे चार्ज थे वो कहाँ रखे हुए थे, z और -z, मतलब यहाँ पर रखे थे। एक -q चार्ज था जिसका a पॉइंट था 0, 0, -a, सॉरी b पार्ट था, और यहाँ पर था q जहाँ पे a पॉइंट था 0, 0 और a, ठीक है। अब देखिए हमें क्या बताना है कि अगर हम यहाँ से, ठीक है, अगर हम इन दोनों पॉइंट से एक स्मॉल टेस्ट चार्ज को मूव करते हैं z x एक्सिस के ऊपर, ठीक है, तो उसका जो पोटेंशियल होगा, ठीक है, या उसका जो वर्क डन होगा वो कितना आएगा, ठीक है। यहाँ से इन पॉइंट से अगर हम एक चार्ज को मूव करते हैं, ठीक है, एक चार्ज को मूव करते हैं तो इनका पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, या मतलब हमारा जो वर्क डन होगा वो कितना आएगा। तो देखिए इसे हम ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, मतलब हम इन्हें ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि पोटेंशियल होगा, ठीक है, इनकी वजह से पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल क्या होगा, क्योंकि जैसे वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल होता है, ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल भी होता है, ठीक है। तो देखिए जो वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, चार्ज हम लेके जा रहे हैं मतलब Q, और जो पोटेंशियल का चेंज होगा मतलब डेल्टा V, ठीक है। तो ये वर्क डन का हमारे पास एक फॉर्मूला होगा। तो हमें क्या करना है, डेल्टा V मतलब हमें दो पोटेंशियल फाइंड करने हैं और उनका डिफरेंस देखना है क्या होगा, ठीक है। मतलब हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल या वर्क डन Q, जैसे हम लेट कर लेते हैं कि इस पॉइंट की वजह से V1 पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट की वजह से V2 पोटेंशियल होगा, तो हम कहेंगे कि V2 माइनस V1, ठीक है, V2 माइनस V1 या V1 माइनस V2 कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये हमें यहाँ पर V2 और V1 को फाइंड करना है। चलिए कि जो V1 मतलब V1 एट पॉइंट हमने क्या माना था 5, 0 और 0, ठीक है। इस पॉइंट पर हमने क्या माना था, V1 अपना लेट किया था, ठीक है। तो देखिए तो जो V1 होगा वो यहाँ से क्या आएगा, मतलब K Q, एक तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से, ठीक है, ठीक है, मतलब V1 हमारा क्या होगा यहाँ पर VA प्लस VB की वजह से होगा, ठीक है, VA प्लस VB की वजह से। अब देखिए VA और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, मतलब V1 VA मतलब K, ठीक है, K A पे चार्ज है Q, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस मतलब जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, जैसे अभी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे तो यहाँ हमें डिस्टेंस क्या मिलेगा, 5 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - a का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा a का डिस्टेंस होगा इस पॉइंट से। सेम यहाँ पर k माइनस क्यू, मतलब हमारा डिस्टेंस क्या होगा 5 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस a का स्क्वायर, ठीक है, 0 प्लस a का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए जो V1 होगा यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, KQ 25 प्लस a का स्क्वायर अंडर रूट में और माइनस KQ 25 प्लस a का स्क्वायर अंडर रूट में। तो यहाँ से जो V1 होगा हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो V1 है यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब देखिए V1 हमारा 0 है, सेम हम क्या करेंगे V2 एट पॉइंट, तो हम क्या करेंगे V2 एट पॉइंट -7, 0, 0, अब इसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए तो V2 वो भी क्या होगा VA प्लस VB, ठीक है, VA प्लस VB होगा। तो देखिए VA पे KQ इनके बीच का डिस्टेंस मतलब -7 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 -
0 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 0 माइनस a का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, अंडर रूट में ये डिस्टेंस फॉर्मूला, प्लस k माइनस क्यू -7 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, ये b पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस है, प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस 0 प्लस a का स्क्वायर, ठीक है, 0 प्लस a का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो जो हमारा v2 है, ठीक है, जो हमारा v2 होगा, v2 की वैल्यू क्या आएगी कि k क्यू अपॉन 49 प्लस a का स्क्वायर अंडर रूट माइनस k क्यू अपॉन 49 प्लस a का स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम चेक करें तो हमारा v2 भी कितना आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, ठीक है, v2 भी हमारा कितना है 0। तो जो वर्क डन होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, q v2 माइनस v1 हमने लिखा था, तो v2 और v1 क्या है 0 है, तो वर्क डन क्या हुआ q 0 माइनस 0 मतलब वर्क डन भी क्या आ गया 0। तो जब हमने दो पॉइंट से, मतलब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से, ठीक है, जब हमने एक अपना स्मॉल टेस्ट चार्ज मूव किया तो हमारा वर्क डन कितना आया 0 आया, ठीक है। अब हमसे इसी क्वेश्चन में एक चीज़ पूछी गई थी, अगर हम पाथ को चेंज कर दें तो हमारा आंसर चेंज होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि नो द आंसर विल नॉट चेंज, मतलब डजंट, ठीक है, डजंट चेंज बिकॉज वर्क डन, ठीक है, बिकॉज जो वर्क डन होता है बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज between two points is independent of the path, ठीक है, वो क्या होता है इंडिपेंडेंट होता है पाथ के। तो यहाँ से हमारी जो वर्क डन होगी वो चेंज नहीं होगी, चाहे हमारा पाथ एक्स एक्सिस पे हो, चाहे वाई पे हो, चाहे जेड पर क्यों ना हो, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ का आंसर था। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।